हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय जेके निटिंग चैनल। चलिए फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही प्यारी सी चीज़ बना करके दिखाऊंगी इसे मैं इस बूल से बना रही हूँ। देखिए, ये वाली बूल मैंने ली है, इसके साथ बनाया है। अब मैं ये वाली बूल के साथ बना करके आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, ये जो है इस तरह से प्लाई वाली बूल है। 3 प्लाई में ये जो बूल है आती है, इस तरह की है। इस तरह की कोई भी आप कलर ले लीजिए, चाहे ये वाला कलर, कोई भी आप कलर लेकर के इसे बना सकते हैं जो आपको पसंद हो। मैं इस कलर से आपको बना करके दिखाऊंगी। देखिए, बहुत ही प्यारा सा जो है इस तरह से मास्क बनाएंगे हम। देखिए, ये देखिए, ये वाला जो है मैंने इस बूल से बनाया है, लेकिन मैं इस बूल के साथ आपको बना करके दिखाऊंगी। ज्यादा इसमें बूल नहीं लगती। देखिए, इस तरह से जो है मास्क जो है इस तरह से बनाऊंगी। और ये जो डोरी बनाई है मैंने क्रोशिया के साथ बनाई है। कोई भी आप क्रोशिया हुक ले लीजिए। देखिए, ये मैंने जो है 3 mm का क्रोशिया लिया है, 11 नंबर का क्रोशिया है, इसके साथ मैंने बनाई है ये। इस तरह से आप जो है क्रोशिया से ये डोरी बना सकते हैं और इस मास्क को बना करके कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसकी पहले तो मैं आपको जो है इसकी लंबाई और चौड़ाई बताऊंगी। देखिए, इस तरह से आप लेंगे, इसको जो है आप डबल करके देख लीजिए। डबल करने के बाद हमारा जो है इस तरह से 4 इंच के करीब जो है बनेगा। देखिए, 4 इंच के करीब हमने बनाना है डबल करके। मतलब कि हमारा सिंगल जो है 8 इंच के करीब होगा। जहां से हमने फंदे लिए हैं 15 स्टिचेस से हमने स्टार्ट किया है। यहाँ पे बीच में एक फंदा रख करके दोनों साइड में फंदों को बढ़ाया है। एक एक फंदा दोनों साइड से हमने बढ़ाना है। देखिए, इस तरह से आप देखेंगे, इस तरह से। देखिए, ये वाला जो है इस तरह से बनेगा। ऐसे हमने इसको यहां से, देखिए आप देखेंगे तो 10 फंदे मैंने बढ़ाए हैं। 15 फंदों से स्टार्ट किया है तो 35 जो है फंदे हमारे पास ऊपर है। यहां तक 10 बार हमने फंदा जो है बढ़ाना है। मतलब कि 10 फंदे हमारे यहाँ पे बढ़ेंगे, 10 फंदे हमारे यहाँ पे बढ़ेंगे, तो 20 फंदे ये हो गए। 15 फंदे हमारे पास ये हैं, तो टोटल मिला के हमारे पास 35 फंदे जो हैं यहाँ पे हो जाएंगे। तो इन 35 फंदों को लेकर के हमने यहाँ तक बुनना है सीधा सीधा। मतलब कि कोई भी हमने फंदा यहाँ पे बढ़ाना नहीं है। तो देखिए, इस तरह से आप देखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक 3.5 इंच के करीब जो है हमारा जो है बनेगा बीच वाला पोर्शन। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इस तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक 2.5 इंच के करीब जो है हमारा ये वाला बना है, 2.5 इंच के करीब। तो टोटल मिला के हमारे पास जो है 8 इंच के करीब जो है इस मास्क को हमने लंबाई इसकी बनानी है। तो इस तरह से मास्क जो है ये आ जाएगा। देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल सा जो है मास्क बना है और बनाना बहुत आसान है इसे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हमने सिलाई के ऊपर फंदे डालने हैं। 15 स्टिचेस इस तरह से डाल लीजिए। इस तरह से करके सिंपल फंदे डालने हैं हमने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 फंदे डालने के बाद हमने एक सिलाई जो है वो पूरी उल्टे फंदों की बनानी है इस तरह से। और सीधी सिलाई में हमने फंदों को बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ाएंगे वो मैं आपको दिखाऊंगी एक बार। देखिए, इस तरह से पूरे फंदे हमने उल्टे बनाने हैं, क्योंकि फर्स्ट रो है हमारी रॉन्ग साइड से आ रही है, तो हम सारे फंदों को उल्टा बनाएंगे। बाकी जो उल्टी रोज हैं वो भी हमारी उल्टी बनेगी।
और सीधी साइड से सीधी बनेगी इस तरह से। देखिए यहाँ पे फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आ जाइए सेकंड रो में। सेकंड रो देखिए हम कैसे बनाएंगे। सेकंड रो, एक फंदा उतारा, धागे को अपनी तरफ किया। जहां पे आप जो है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो है फंदों को उल्टा बुन सकती हैं। मतलब कि मैंने 3 फंदे बुने हैं, आप 2 भी बुन सकते हैं। देखिए 2 और ये 3 फंदे उल्टे बुन लिए, एक उतारा, 4 हो गए टोटल। और फिर सीधे बुनेंगे 1 2 3। अब देखिए हमारे पास टोटल जो है 7 फंदे हैं, 2 4 6 और ये 7। इस तरफ भी 7 फंदे रख के 2 4 6 और ये 7। इस फंदे के आसपास हमने फंदा बढ़ाना है। तो फंदा कैसे बढ़ाएंगे, आप किसी भी तरह से फंदा बढ़ा सकते हैं। इस तरह से बढ़ा लीजिए, चाहे मैंने तो है इस तरह से बढ़ाया है, धागे को अपनी तरफ करके। जो बीच वाला फंदा है इसे हम सीधा बुन लेंगे। फिर धागा अपनी तरफ करके ये 7 फंदे सीधे बुने, 3 फंदे सीधे बुनेंगे और 4 फंदे हम उल्टा बुनेंगे, जैसे हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में बुना है। देखिए 3 उल्टे, एक हमारा एज स्टिच है उसे हम सीधा बुनेंगे। देखिए इस तरह से सीधा बुन लिया। तो फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब देखिए जो जाली वाले फंदे हैं उल्टी साइड से हमने कैसे बुनना है इनको। इनमें हमने जाली नहीं बनानी है। ये देखिए इस तरह से उल्टी साइड से 1 2 3 4 5 6 7 फंदे हमने बुन लिए। अब जहां पे आ गया जाली वाला फंदा, जाली वाला फंदा हमने कैसे बनाना, देखिए इस तरह से इसको उतारेंगे और इस तरह से सिलाई को ऐसे लेंगे। देखिए इस तरह से, मतलब कि फंदे को घुमा लेंगे हम ताकि हमारी जहां पे जाली ना बने। फिर एक फंदा उल्टा, फिर इसे फिर से इस तरह से घुमाएंगे, इस तरह से यहाँ पे देखिए इस तरह से घुमाएंगे और यहाँ पे इसे उल्टा बुन देंगे ऐसे। फिर बाकी फंदे सारे उल्टे आएंगे हमारे इस तरह से। अब एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ, एक बार देख लीजिए। देखिए यहाँ पे एक फंदा यहाँ पे बड़ा, एक फंदा यहाँ पे बड़ा। अब देखिए फिर एक उतारा, 3 उल्टे, 2 3, फिर धागा बैक साइड किया। अब 4 फंदे हमारे, 1 2 3। अब देखिए ये जाली वाला है, यहाँ पे जाली बनाई थी हमने, ये भी हमारा फंदा हो गया। तो हमारे 4 फंदे यहाँ पे हो गए। देखिए यहाँ पे जाली नहीं बनी है। तो ये बीच वाला फंदा है, इसमें फिर से हमने इस तरह से एक फंदा बढ़ाना है जाली की हेल्प से। फिर यहाँ पे इस तरह से 1 2 3 4 फंदे बुन लिए। अब 3 उल्टे और एक हमारा एज स्टिच है उसे हम सीधा बुनेंगे इस तरह से। अब रॉन्ग साइड आ जाइए, फिर से एक बार फिर से दिखा देती हूँ आपको। रॉन्ग साइड में हमने 8 फंदे बुनने हैं उल्टे, और जाली वाला फंदा एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ कि कैसे बुनना है आपने। बस उसी तरह से आपने 10 फंदे बढ़ाने हैं एक तरफ, 10 फंदे दूसरी तरफ। देखिए ये जाली वाला फंदा है, इसे हम इस तरह से उतारेंगे और इस सिलाई को पीछे की साइड से इस तरह से लेंगे। देखिए इस तरह से, फिर इसे बुन देंगे। फिर एक बीच वाला फंदा है, इसे उतारेंगे, इसे इस तरह से बुनेंगे। मतलब कि यहाँ पे जाली नहीं बनेगी हमारी। बस इसी तरह से आपने जो है इसको बुनते हुए जाना है। 10 बार जो है फंदा को बढ़ाना है। 10 फंदे हमारे यहाँ पे बढ़ेंगे, 10 फंदे हमारे यहाँ पे बढ़ेंगे। ये हमारा सेंटर वाला जो फंदा है वो ऐसे ही सीधा चलता रहेगा। तो मैं बना लेती हूँ। 35 फंदे होने तक हमने जो है इस तरह से बनाना है इसको। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे जो हैं 35 फंदे हो गए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17 और ये एक फंदा। तो टोटल मिला के हमारे पास 35 फंदे हैं। इन 35 फंदों को लेकर के हमने 3.5 इंच के करीब जो है हमने बुनना है 3.5 इंच, मतलब कि 3.5 इंच तक जो है
हमने सीधा बुनना है, उसमें कोई भी फंदा ना बढ़ाना है ना हमने घटाना है। तो इस तरह से है आप जो है बुन लीजिए। फिर आगे फंदों को घटाना है, वो कैसे घटाएंगे हम, वो मैं आपको फिर से आगे दिखाती हूँ। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखिए, इस तरह से यहाँ पे बीच में जो फंदे हम बढ़ा रहे थे उन्हें बढ़ाना नहीं है। अब सभी फंदों को हम इस तरह से देखिए, यहाँ पे फंदे बढ़ा रहे थे हम, अब हमने फंदों को बढ़ाना नहीं है, इसे भी हम सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से हम उल्टा बुन करके कंप्लीट कर लेते हैं। फिर आगे आपको घटाने का जो प्रोसीजर है वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमने घटाना है इसको। इस तरह से जो उल्टे फंदे हैं उन्हें हम उल्टा बुनेंगे, जो सीधे फंदे हैं उन्हें हम सीधा बुनेंगे, मतलब कि दोनों साइड से हमने उसी तरह से बुनना है। आप देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास जो है ये देखिए इतना हमने बना लिया। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक होगा 3 इंच और यहाँ पे हमारा 2 सवा 2 इंच के करीब है। तो अब हमने यहाँ पे फंदों को घटाना है। देखिए इस तरह से ये तो फंदे हम ऐसे ही बुनेंगे, 4 फंदे हो गए। अब हमने 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। देखिए ये 15 फंदे हमने यहाँ पे बुन लिए। 15 फंदे हम यहाँ पे रखेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 फंदे हमने रख लिए। देखिए ये वाला हो गया हमारा सेंटर वाला फंदा। तो 2 का एक हम यहाँ पे करेंगे, 2 का एक यहाँ पे करेंगे, इसे हम सेंटर में रहने देंगे। चाहे तो आप यहाँ पे मार्कर भी लगा सकते हैं। इस तरह से हमने इन 2 फंदों को इकट्ठे बुनना है। इस तरह से 2 का एक करेंगे हम पहले, फिर एक फंदा हमारा आएगा बीच में सीधा। इस तरह से जैसे जैसे हमने बढ़ाए हैं वैसे ही घटाने हैं। देखिए फिर 2 का एक करना है यहाँ पे, इस तरह से करेंगे। 2 का एक, 2 का एक कर दिया। फिर हम 15 फंदे आगे बुन लेंगे। 3 फंदे हमारे उल्टे हैं, एक एज स्टिच है। इस तरह से देखिए ये हो गया हमारा। फर्स्ट टाइम हमने जो है एक एक फंदा यहाँ पे घटा लिया है। अब रॉन्ग साइड जो है पूरी उल्टे फंदों की बनेगी। फिर दूसरी बार मैं जब फंदा घटाऊंगी फिर आगे आपको दिखाती हूँ। अब देखिए दूसरी बार फिर हम 14 फंदे बुनेंगे। देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 फंदे बुनेंगे। ये हमारा सेंटर वाला फंदा है। ये देखिए ये हमारा सेंटर वाला फंदा है। तो यहाँ पे 2 फंदों को इकट्ठा बुनेंगे उसी तरीके से। इस तरह से उतारा, 2 को इकट्ठा बुन दिया। फिर ये सेंटर वाला फंदा हम सीधा बुनेंगे और 2 का एक करेंगे। इस तरह से देखिए, इस तरह से हमारा जो है यहाँ पे ये हमारा सेंटर वाला फंदा है। आगे हमारे ये 2 फंदे कम होंगे, मतलब कि 2 का एक बनेगा और यहाँ पे आगे इन 2 का एक बनेगा। जो सेंटर में हमारा सीधा आएगा, इसके आसपास जो 2-2 फंदे हैं उनका एक एक बनाते हुए जाएंगे हम, जब तक कि हमारे पास 15 फंदे रह नहीं जाते। तब तक हम जो है इस घटाई को कंटिन्यू करेंगे। तो एक बात मैं फ्रेंड्स और आपको बता देती हूँ, अगर आपने छोटा मास्क बनाना है तो आप जो है फंदे 15 की बजाय 13 या 11 रख लीजिए। आप अपने फेस के अकॉर्डिंग जो है फंदों को घटाइएगा बढ़ाइएगा, और बूल के अकॉर्डिंग आप जो है फंदों को रखिए, और बूल के अकॉर्डिंग ही आप जो है यहाँ पे इंचेस की और जाइएगा। क्योंकि अगर बूल मोटी होगी तो जल्दी जल्दी हमारा बन जाता है, अगर बूल बारीक होगी इस तरह की तो धीरे से बनता है, थोड़ा सा जो है इस तरह से बनेगा ये। तो आप जो है अपनी बूल के अकॉर्डिंग और अपने फेस के अकॉर्डिंग इसके फंदे बढ़ाइए और घटाइए। छोटा बनाना है तो आप यहाँ से फंदों को कम कर दीजिए, यहाँ पे फंदे कम बढ़ाइए, और यहाँ पे जो है ये वाला गैप जो है
वो कम रखिए अगर आपने छोटा बनाना है। अगर आपने बड़ा बनाना है तो यहाँ से फंदे बढ़ाने पड़ेंगे और यहाँ से चौड़ाई भी इसकी बढ़ानी पड़ेगी। तो इस तरह से आप अपने फेस के अकॉर्डिंग जो है, जिसको भी आप बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आप इसे बना सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास जो है 15 फंदे रहे हैं। ये देखिए इस तरह से हम घटाते हुए गए। यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 10 12 14 और ये एक 15 फंदे हैं। तो इन फंदों को हम इस तरह से बंद कर देंगे। एक एक करते हुए हमने इसको इस तरह से बंद करना है। सभी फंदों को एक एक करते हुए हमने इस तरह से वाइंड ऑफ करना है। तो लास्ट में जो एक फंदा बचेगा उसके साथ हम क्रोशिया के साथ हम उसकी डोरी बनाएंगे। वो आप कैसे बनाएंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए पहले हम जो है इन फंदों को इस तरह से बंद करेंगे। इस फंदे को इसके साथ मिलाया, 2 का 1 किया, फिर इसको अगले वाले के साथ मिलाया, इस तरह से 2 का 1 किया, फिर लास्ट में हमारे पास एक फंदा है, इसे हम इस तरह से लेंगे। देखिए ये हो गया। अब हमने जिस भी क्रोशिया के साथ आप बुनना चाहते हैं उसे आप इस तरह से ले लीजिए। इस तरह से इसकी एक चेन बनानी है जो हमारी डोरी होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। अब देखिए 35 चेन हमने बनाई है। तो इसको नाप के हम देखेंगे। टोटल हमने जो है 5 इंच तक बनाना है। देखिए 35 चेन है तो ज़्यादा लंबी है। देखिए 34 33 32 इस तरह से हमारी जो है 32 चेन में 5 इंच आ जाएगा। जितनी भी आप चेन बनाइए लेकिन हमारा जो है यहाँ से 5 इंच होना चाहिए। देखिए इस तरह से इस डोरी को नापेंगे तो हमारी डोरी जो है इसकी लंबाई जो है 5 इंच तक होनी चाहिए। 5 इंच से हम ज़्यादा नहीं बनाएंगे इसको। देखिए इस तरह से 5 इंच हो गई। अब हम दूसरी साइड में से इस तरह से ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पे देखिए ये वाला ज्वाइंट पॉइंट है हमारा, यहाँ पे इसको इस तरह से हम ज्वाइंट कर देंगे। इस तरह से ज्वाइंट किया, फिर एक चेन बनाई और यहाँ से इसको काट देंगे। इस तरह से काटने के बाद हमने इसको यहाँ से खींच के इस धागे को हमने यहाँ पे अंदर की तरफ इस तरह से करेंगे ताकि हमारा धागा जो है बाहर ना दिखे, क्योंकि हमारा धागा अगर बाहर दिखेगा तो गंदा सा लगेगा। इसलिए हमने जो है इस धागे को अंदर की तरफ इस तरह से करके बाकी बचा हुआ धागा हम जो है काट देंगे। अब देखिए इसी तरह से हमने यहाँ पे भी डोरी बनानी है। तो डोरी बनाने के लिए इसको इस तरह से ज्वाइंट करेंगे सबसे पहले बूल को, और यहाँ पे फिर से हमने 5 इंच तक जो है डोरी बना लेनी है। इस तरह से आपने चेन को गिनना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने इंचेस को गिनना है। 5 इंच तक जो है हमने इस चेन को, इस लंबी डोरी को बना लेना है। चाहे आप सिलाइयों के साथ बना रहे हैं, चाहे आप क्रोशिया के साथ बना रहे हैं, बनानी आपने 5 इंच तक है। इस तरह से आप देखेंगे 4 इंच हुई, अभी 1 इंच आप और बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पे अब नाप के देखते हैं। देखिए 5 इंच हो गई हमारी। अब यहाँ पे इसको भी इस तरह से दूसरी साइड में ज्वाइंट कर देंगे। इस तरह से इसको ज्वाइंट किया, फिर एक चेन बना करके इसको काट देंगे धागे को यहाँ से इस तरह से।
और इस धागे को अंदर की तरफ करके हम यहाँ पे अच्छी तरह से करेंगे। धागा अंदर की तरफ करके इसको छुपा देंगे, क्योंकि धागा अगर बाहर दिखेगा तो गंदा लगेगा। इस तरह से हमने एक एक जो है स्टिच को उठाते हैं, उठाते हुए जाना है इस तरह से, और इस धागे को अंदर की तरफ हम करके छुपा देंगे। बाकी जो बचा हुआ धागा है इसे हम काट देंगे। देखिए इस तरह से हम करेंगे, इस तरह से। देखिए यहाँ पे आ गया धागा। अब यहाँ पे जो ज्वाइंट किया था इसे भी हम इस तरह से अंदर की तरफ करके इसको भी यहाँ पे काट देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से दूसरा मास्क भी हमारा रेडी हो गया है। ये देखिए आप इस तरह से देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सा मास्क जो है बन करके रेडी होता है। इस तरह से आएगा ये। और दूसरा जो है ये मैंने दूसरी वूल से बनाया है, तो ये वाला जो है इस तरह से बनेगा। इस तरह से देखिए, बहुत ही प्यारे से मास्क जो है बन करके रेडी होते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा प्यारा सा मास्क जो है बन करके रेडी हुआ है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और एक बात आपको और बता देती हूँ, यहाँ पे अगर आप चाहें तो इसमें कपड़ा भी लगा सकते हैं। इस तरह से जो है इसमें कपड़ा लगा सकते हैं आप। इस मास्क को कपड़ा लगा करके भी रेडी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस मास्क को बना करके रेडी कीजिए, और सर्दियों में अपने फेस के ऊपर जो है इस मास्क को लगाइए, और सुंदर भी दिखेगा और जो है गर्म भी रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। अपने अपने घरों में रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।